ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपने आप को रिलैक्स करें। एक ही पोजीशन में स्थिर होकर बैठ जाएं। मेरा पूरा शरीर स्थिर, सारी कर्मेंद्रियां शांत, मन और बुद्धि एकाग्र है। महसूस करें स्वयं को मस्तक के बीच में, भ्रकुटी के सिंहासन पर चमकता हुआ अति सूक्ष्म हीरे के समान मैं आत्मा देह की मालिक देह रूपी घर को रोशन करने वाली मैं चैतन्य दीपक आत्मा हूँ। देखें अपने सिर को। मेरा सिर कमल पुष्प के समान 7 भागों में 7 पंखुड़ियों के रूप में खुल गया है। खिले हुए कमल पुष्प के समान और बीच से निकलता हुआ अति सूक्ष्म डायमंड मैं आत्मा। मुझ आत्मा मणि का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। निहारें अपने आप को।
मैं चमकता हुआ सितारा, दिव्य सितारा सिर के ऊपर इस देह से डिटैच महसूस कर रहा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्रता के वाइब्रेशन सारे वायुमंडल में फैल रहे हैं। मैं पवित्र आत्मा हूँ। सारे विश्व में ये पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा अब धीरे धीरे और ऊपर उठती हूँ। पवित्रता के सागर के पास मैं जा रही हूँ। अपने प्यारे पिता के पास जन्म जन्मांतर जिसे मैं ढूंढती रही, आज मैं आत्मा अपनी आंतरिक प्यास बुझाने के लिए अपने पिता के पास जा रही हूँ। देखें स्वयं को सृष्टि के बाहर, अंतरिक्ष से ऊपर, अपने वतन में, अपने प्यारे वतन में बाबा से मिलन मनाने के लिए बाबा के रंग में स्वयं को रंगने के लिए मैं आत्मा पहुंच गई उनके पास। अपने सतगुरु के पास
सतगुरु के संग का रंग मेरे ऊपर चढ़ रहा है। अनुभव करें प्यारे बाबा के चारों ओर मैं आत्मा चक्कर लगा रही हूँ और बाबा से मिलने वाले प्यार को मैं अनुभव कर रही हूँ। बाबा का वो रूहानी प्यार अनलिमिटेड लव खो जाए उस प्यार में, समा जाए बाबा में। बाबा और मैं बाबा के इतने करीब आ गए बाबा से इतना प्यार मिला। मुझे आत्मा का जीवन ही सुहाना हो गया। बाबा के समान मैं बन रही हूँ। जैसा बाबा वैसी मैं, वो निराकार, मैं भी निराकार। बाबा की तरंगे, बाबा के वाइब्रेशन मेरे मन को छू रहे हैं और मेरा मन पवित्र बन रहा है। मेरे विचारों का शुद्धिकरण हो रहा है। मुझे आत्मा के विकर्मों का विनाश हो रहा है। मैं आत्मा बैटरी चार्ज हो रही हूँ। परम धाम जैसा अनुभव
मुझे आत्मा ने आज तक नहीं किया। जो बाबा ने मुझे कराया है, आवाज से परे, डीप साइलेंस में, जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका, वहाँ तक बाबा ने मुझ आत्मा को पहुँचाया। ऊंचे ते ऊंचे धाम पर, ऊंचे ते ऊंचे बाप के पास। मैं आत्मा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा अन्य आत्माओं से कितनी भिन्न हूँ। मुझे स्वयं भगवान ने, परमात्मा ने अपना और घर का पता बताया। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। कितनी महान आत्मा हूँ। जो भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। और आज मैं आत्मा बाबा के उतना ही समीप में हूँ। बाबा के समीप संबंध का मैं अनुभव कर रही हूँ। बाबा मेरा है और मैं आत्मा बाबा की हूँ। अब जैसे कि बाबा मुझे संकल्प दे रहे हैं, जाओ बच्चे, और आत्माओं को भी परिचय दो। मैं आत्मा सेवार्थ धीरे धीरे नीचे सूक्ष्म वतन में आई। प्रकाश की सूक्ष्म काया धारण की। बाबा के समान गुप्त सेवाधारी बनकर मैं फरिश्ता
सर्व आत्माओं के दुख हरने के लिए नीचे धरती की ओर उतर रहा हूँ। अपने प्रकाश की काया से मोतियों के समान सुख शांति बिखेरता हुआ विश्व के ग्लोब पर खड़ा हो गया।
सवेरा शांति। सभी कल बाबा की मुरली सुनी है, सभी ने अच्छे से चिंतन किया। कल क्या चिंतन दिया था बाबा ने? हाँ जी, हमारे से दूसरों को भी बताना है कि हम बाप के बच्चे हैं। हमारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होना। और वरदान में क्या टेंशन खिंचवाया था बाबा ने? तो नम्रता, दूसरा हाँ जी अथॉरिटी का बैलेंस रखने वाले। कितना अच्छा बाबा ने कहा। हमारे बोल भी कैसे हों? मीठे हो, स्पष्ट हो और बहुत स्नेह हो। और अगर समय पे हमारे को साधन ना मिले तो हमारे साधना में कोई विघ्न नहीं आनी चाहिए। हाँ, स्लोगन भी था कि हमारी जो साधना है वो साधनों के आधार पर ना हो। सभी ने अच्छे से किया चिंतन, अच्छे से, क्योंकि बाबा की जो मुरली है हमें बहुत अनुभवी बनाती है और पावरफुल बना देती है। जितने हम अनुभवी होते हैं उतने ही हम ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। मुरली क्या है? अमृत है। अमृत पीने से आत्मा वर्तमान जो समय आज कैसा चल रहा है,
तो ये मुरली जितना हम चिंतन करते हैं, जितना मुरली हम एकाग्र होकर सुनते हैं, बाबा की एक एक श्रीमत का हम सम्मान करते हैं, रिगार्ड करते हैं, तो वर्तमान जो आज हालात हैं उनमें बच्चे सदा बेफिक्र निश्चिंत रहते हैं। और मुरली क्या करती है, हमें इतना जगा देती है, अंदर से हमें जागृत कर देती है कि हमें बाहर भी झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुरली हमें हमारे भविष्य का साक्षात्कार करा रही है। मुरली हमें ज्ञान युक्त, योग युक्त बनाती है। तो जितना मुरली के चिंतन आत्मा करेगी उतना ही ना जहाँ भी बैठे हैं भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, तो मानो वरदान ले रहे हो, वरदानों से फल रहे हो। तो इसीलिए मुरली क्या है, ब्राह्मणों की खुराक है। मुरली क्या है, हम सबकी जान है, माँ है मुरली, जो सुबह सुबह हमें एक सही दिशा पर चलाने की प्रेरणा देती है। तो इसलिए जितना हम मुरली को ना, जितनी मुरली की हम कदर करते हैं उतना सब हमारी कदर करते हैं। इसलिए भगवान ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, जितना इनके ऊपर हम चलते तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे जब बैठते हो बाबा की याद में तो जो सुनते हैं हम उसका चिंतन जरूर करें। तो आज सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार के दिन सतगुरु क्या प्रेरणा दे रहे हैं, तो हम सब अच्छी रीति सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मुरली तो हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा आज भी हमें बहुत वायदे पक्का करा रहे हैं, कोई भी ऐसा कर्म ना करो। बाबा ने कहा कईयों को चलते चलते संशय आ जाता है, कोई भी ऐसा ऊपर नीचे कर्म कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सभी कौन है, यज्ञ के कौन है, सभी मददगार हैं। तो इसलिए जो हमें श्रीमत मिलती है उसी अनुसार हमको पूरे दिन खुद भी चलना है, औरों को भी एक अच्छे वाइब्रेशन देने हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? तो क्या मेहनत है? मेहनत तो बहुत करते हैं दुनिया में, पर यहाँ क्या मेहनत करनी है? आंखें धोखा ना दो। देखो आज बाबा आँखों के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आँखें बहुत धोखा देती हैं।
आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है। कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ। यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। आज का गीत है धीरे धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो बाबा ने कहा ओम शांति। ये किसने कहा? हाँ, शिव बाबा ने शरीर के द्वारा कहा। क्या कहा? हाँ जी, हाँ, बाबा ने कहा कोई भी आत्मा शरीर बिगड़ बोल नहीं सकती। बाप इस शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। भले हम देह में हैं, देह के संबंधों में रहते हैं। हाँ, क्या कहा बाबा ने? बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को अब ज्ञान मिलता है। तो कौन से कनेक्शन में ज़्यादा रहते हैं, जिस्मानी या रूहानी? इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो ये रूहानी कनेक्शन है, आत्मा को ज्ञान मिलता है। परम पिता परमात्मा से देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। तो किस स्थिति में बैठे हैं? हाँ, सभी कौन सी स्थिति में हैं? आत्मिक स्थिति में। आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा ही चाहिए, उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। भक्ति में बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो सब जानते हैं, पर उनके रचयिता कौन है ये भक्ति में नहीं जानते। तो त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। कौन सा बाप है भी ये? हाँ, अलौकिक बाप है। हाँ, बाबा ने कहा फिर नहीं होगा। वहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर है। संगम पे कितने बाप हो गए हमारे? 3। तो बाबा ने कहा लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हैं। हाँ, तो तीनों में से ज़्यादा बाप कौन सा याद आता है? हाँ जी, पारलौकिक बाप। बाबा कहते हैं सुख धाम में मुझे कोई याद नहीं करता है। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? सत्युग में कोई भी चिल्लाता नहीं है। क्यों?
हाँ, क्योंकि उस बाप ने ही तो वहाँ का हमको मालिक बनाया। तो बाबा ने कहा वहाँ और कोई खंड नहीं होते हैं, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं, चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। बच्चे थक गए ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा अब दिल नहीं लगता इस दुनिया में ना। कहते क्या रखा है इस दुनिया में ना, क्योंकि पहले जैसा ना परिवारों में ना वो प्यार रहा, ना आपसी जो रिश्ते हैं उनमें भी ना जो व्यवहारिकता थी वो तो ख़त्म हो गई है ना। इसीलिए क्या कहते हैं बाबा अब घर ले चलो। तो बाबा ने क्या कहा बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो मुरली रोज हमें क्या कराती है, हाँ पुरुषार्थ करा रही है और दैवी गुण धारण कराती है ना। कल बाबा ने कौन से गुण के ऊपर अटेंशन दिया था, हाँ जी नम्रता। तो बाबा कहते हैं धारण नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है, बैरिस्टर सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं बहुतों, पर हुक्म चलाते हैं कौन, हाँ बाबा ने कहा जो बैरिस्टर सर्जन होते हैं। तो बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं ऊंच पद पाते हैं ना। एग्जाम्पल दे के बताया बाबा ने कि जो पढ़ता है तो उनकी वैल्यू है ना। दुनिया दूसरों के ऊपर हुक्म चलाते हैं ना, और भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। क्यों, क्योंकि अच्छी रीति पढ़े हुए हैं, डिग्री ली हुई है। तो यहाँ भी बाबा ने क्या कहा अच्छी रीति पढ़ना है। कहते हैं तो ऊंच पद पाएंगे, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। क्या भुलाती है, बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने कहा इसलिए माया भुला देती, ज्ञान नहीं भूलता। बाप कहते भी हैं अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया है। देखो चार्ट हमको मदद करेगा, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं उनकी राय से करो। जो निमित्त है, बाबा जिनको निमित्त बनाता है उनकी राय से करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है। क्योंकि जब बाबा के बन गए हैं, जो आपको श्रीमत दी जाती है उसी अनुसार चलना है। फिर जो खिलाए, जो हाँ जो ऐसे ही है ना, क्या कहेंगे सभी। अब बाबा जो खिलाए जो पिलाए, कहते हैं बाबा कहते कि कहते हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बन जाता है। कोई भी अगर आशाएं रखेंगे, श्रीमत के विरुद्ध चलेंगे तो पाप बन जाता है। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी, यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। हम सब तो यज्ञ की संभाल करने वाले हैं ना। कितना अच्छा कहा बाबा ने ना, जो आपको यज्ञ के थ्रू समझ मिलती है उसी अनुसार चलना है। और क्या कहा बाबा ने, यज्ञ में कोई भी पाप कर्म नहीं करना है।
यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो, चोरी चकारी आदि करना ये भी पाप है ना। इसलिए जब मधुवन में जाते हैं तो वहाँ पर जहाँ जहाँ फल लगे होते हैं क्या लिखा होता है वहाँ पर? हाँ हाँ जी, हाँ, तोड़ना मना है ना, क्योंकि यज्ञ तो सबको खिलाता है ना। जो भी चीज़ वहाँ होती है तो सबको ही खिलाते हैं संगठन में, लेकिन तोड़ना चोरी करना ये श्रीमत नहीं है। हाँ जी, हाँ, चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। बाबा ने कहा ना योग में रह सकेंगे, फिर न ज्ञान की धारणा करते हैं। कुछ भी ऐसे कर्म हमसे हो गए तो फिर न योग लगेगा और न धारणा ही होंगी। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी ना बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। क्या दिखाया? खुद अंधा, वो खुद आंख का अंधा था तो उसका बच्चा दुर्योधन मन का अंधा दिखाया है ना। तो क्या क्या काम करता था। ऐसे ही बाबा ने मिसाल दिया धृतराष्ट्र के बच्चे। वे रावण राज्य में है, तुम संगम पर हो। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि पाए। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे अंत काल हरे का बहुत अच्छा हो। तो अंत में कौन याद आए? एक बाबा। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को ही पाएंगे ना, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे, सत्यु में नहीं आएंगे। रजिस्टर खराब हो गया ना तो सत्यु में नहीं आएंगे, त्रेता के पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कहते हैं सत्यु त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के बच्चे भी तो है ना बहुत। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी, इसलिए कहते हैं ना ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो बाबा ने कहा सिर्फ एक ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मण भी तो है ना। अभी बाबा आए हैं रात से दिन बनाने, ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारियां करते हैं। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है? दिन माना सत्यु में जाने की, कैसी सभी की तैयारी? हाँ, अच्छी चल रही है सभी की। तो बाबा ने कहा बाप कितना समझाते हैं ना, कहा ना बाबा ने आगे चल बहुत सबको साक्षात्कार होंगे कि मैं क्या बनूंगा, महाराजा बनूंगा, महारानी बनूंगा ना। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, बस धीरे धर मनुआ, अब सुख के दिन आएंगे। तो अब अचानक ही धीरे धीरे समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है ना। आप देखो तो यज्ञ का भी धीरे धीरे रूप परिवर्तन होता जा रहा है। तो बाबा ने भी कहा बाप तो बच्चों को कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना जरूर होनी है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा वह तो भाग जाएंगे ना। कुछ भी अंदर है ना यज्ञ के प्रति, बाप के प्रति या कोई भी किसी आत्मा के प्रति कुछ भी डाउट्स हैं अंदर ना,
तो क्या होगा, भाग जाएंगे। इसलिए कोई डाउट्स है तो क्लियर करना चाहिए। संशय होगा तो भाग जाएगा। कभी कभी बाप पर भी संशय आ जाता है। तो पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है, यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनशंति हो जाते हैं। ये जो इतना सुंदर जीवन है इसका जैसे कि विनाश हो जाता है। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं। नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। ये जो लॉटरी भगवान ने हर एक बच्चे को दी है ना, बाबा ने कहा अगर आत्मा नहीं समझेंगे, देह समझेंगे तो ये लॉटरी गुम हो जाएगी। भल वहाँ राजा व प्रजा, बाबा कहते राजा व प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। कई सोचते हैं ठीक है जितना है उतना ठीक है ना, धारणा हो या ना हो, हम श्रीमत पे पूरा चले ना चले। तो क्या कहते हैं सतयुग में तो जाना है ना, वहाँ चले जाएंगे, जरूरी थोड़ा राजा रानी बनना है। हाँ, तो क्या ये ऐसे ढीले ढाले भी पुरुषार्थ में हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कहते सुखी तो रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। आप सबका कौन सा पुरुषार्थ है, ढीला ढाला है या बस कुछ बनना है ना। दुनिया में भी इंसान कुछ बन के दिखाता है, मेहनत करता है ना। तो यहाँ भी अगर हमें कुछ बन के दिखाना है ना, तो कुछ बन के दिखाना है तो कुछ हमें उसके लिए करना भी पड़ेगा, मेहनत करनी। क्या मेहनत करनी है? क्या मेहनत करनी है? रोज पढ़ना है। हाँ, और क्या मेहनत करनी है? योग करना है। और ये तो कर ही रहे हो, और क्या करना है? ये भूलने हैं। देखो बाबा ने कहा ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं ऊंच पद पाना है। बाबा क्या कह रहे हैं, सिर्फ इसी में खुश नहीं हो जाओ, सुख धाम तो जाएंगे, क्या करना है? ऊंच पद तो पाना है। राजा बनने के लिए आए हो ना, ऐसे सयाने भी चाहिए। सबका थोड़ा है, ठीक है। कई कहते हैं ना सुखधाम चले जाएंगे, ठीक है झाड़ू ही लगा लेंगे, सुखधाम तो पहुंच जाएंगे ना। पर बाबा बच्चों के अंदर हिम्मत भर रहे हैं, बल भर रहे हैं ना। बाबा ने कहा राजा बनने के लिए आए हो ना, ऐसे सयाने भी तो चाहिए जो कहीं हम तो बाबा राजा ही बनेंगे। बाप की सर्विस करनी चाहिए ना। राजा बनना है तो बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कुछ तो करो, तन लगे और बोलो मन लगे और धन लगे, कुछ तो लगे। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सेंटर्स भी कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं। कहेंगे ये तो बीमार हो गया है। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। बीमार हो गया, किस में बीमार हुआ? धारणाएं खराब हो गई ना, तो बीमार हो गया ना। सीधी सच्ची बात तो सुनाते नहीं, इसलिए क्या कहते हैं ये तो बीमार हो गया। तो बाबा ने कहा बाप सब बातें समझाते रहते, अपना पोता मेल रोज रखो जमा, और ना माना घाटा होता है, घाटा और फायदा देखो। फायदा कितना हुआ, फायदे की जगह
घाटा तो नहीं हो रहा है। बाप कहते हैं आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा हुआ। बाप की याद से जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी हैं ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते हैं विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, यहाँ तुम बच्चे जानते हो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते, जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वे पीछे ही आएंगे। हाँ ठीक है ना। तो इसीलिए हमें टाइम पे आना चाहिए, योग तक पहुंचना है। ये नहीं कि मुरली तो सुननी है, तो बाबा कहते ज्ञान नहीं तो बन जाओगे पर फिर योगी नहीं बनोगे। हाँ? इसलिए अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। अच्छी रीति पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। खास मधुवन में जाते हैं, जो भी आए उनको ये बताओ, पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है, परमात्मा बाप को याद करने से वे कर्म विनाश होंगे। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बस यह है, फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो ना, है ना सभी स्टूडेंट। हाँ मुस्कुरा के बताओ बाबा को। सब अटेंशन से मुरली सुन रहे हैं। बाबा ने कहा बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं, तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। लौकिक में भी होता है ना, गृहस्थी भी होती तो भी पढ़ते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने क्या कहा, यहाँ भी सब घर परिवार में रहते सब कौन है, स्टूडेंट हैं। हाँ देखो यहाँ तो 60 70 80 साल के भी आज भी क्या हैं, स्टूडेंट। किसके स्टूडेंट हैं ना, और कितने एक्टिव हो जाते हैं, है ना सभी एक्टिव। रोज़ बाबा हमको पढ़ाते हैं, नई नई बातें सुनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। ये तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई क्रिमिनल आई को निकालने की, ये बहुत कड़ी है, बहुत मेहनत करनी है। हाँ ये नहीं किसी को कैसे भी देख लिया, तो देखा तो हमने उसे नेगेटिव एनर्जी दे दी ना, तो पाप हो गया ना पुण्य की जगह। इसलिए बाबा ने कहा क्या देखो सभी को, क्या कहा बाबा ने, किस रूप में देखो सबको। आज कहा ना बाबा ने आपका कनेक्शन कौन सा कनेक्शन है, रूहानी कनेक्शन है, तो रूह को देखना है। बाबा कहते ये बहुत कड़ी है, घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती, बहुत संकल्प आते, अब आँखों को क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं, वह तो एक कहानी बना दी, देखा आँखें हमको धोखा देती हैं तो आँखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं, आँख को निकालने की बात नहीं है। आँखों को क्या करना है, सिविल बनाना है, परिवर्तन करना है। ये आँखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते घर में रहते ये हो ही नहीं सकता है, बाप कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। कितना ऊंचा बाबा हमें
प्राप्ति करा रहे हैं, तो क्या लगता है मुश्किल है सहज है? बहुत धीरे से बोल रहे हैं। सहज है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहाँ तो गिनती होती ही नहीं। तो धारणाओं के आधार से तो प्रारब्ध बनती है ना। आजकल बाबा नाम ही पदम पति पद्मावती भी दे देते हैं। तुम अनगिनत पदम पति बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। तो अभी तो रुपए हैं तो उनकी गिनती होती है। सत्युग में तो गिनती हो ही ना सके। वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी। मतलब उनके ऊपर क्या छपा होता था। हाँ, तो बाबा वो बात समझा रहे हैं। बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी, चंद्रवंशी की देखते आई हैं। पहले सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। ये तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तो तुम बच्चे जानते हो, बाप से फिर वर्षा लेते हैं। अभी तो कौन से टाइम में बैठे हैं? अब तो ना सोना ना चांदी ना तांबा, अभी तो कागज के नोट हैं। सत्युग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह ही चलेगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है। अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं। मरने का नाम ही नहीं है। उसको कहते हैं अमर लोक। ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होता नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी। कहाँ पर? सत्युग में। और यहाँ हाँ रोते रहेंगे। वहाँ तो जाकर छोटा बच्चा बनेंगे, खुशी होती है। यहाँ तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे, क्या कहेंगे? भल करो। हाँ, सेवा की कोई मना थोड़ा है। बाबा कोई मना नहीं करते। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। कुछ भी सेवा करते रहो। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। अगर अज्ञानता है मेरे अंदर किसी भी वजह से तो कहीं ना कहीं डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस अच्छी रीति करनी चाहिए, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ये है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे, तुम्हारे पोतरे पोतियाँ सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल, हाँ देखो बाबा ने क्या कहा, कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते तो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सबको समझाते हैं अच्छी रीति समझकर, और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है, कोई सेवा की कमी नहीं है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बच्चे अच्छे होते हैं, बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा दिल से कि जो बाबा कह रहे हैं वो राइट है। चेहरे से भी मालूम पड़ता है। ज्ञान सुनते हैं तो चेहरा बता देता है ना। क्या बताता है चेहरा? जिसको मुरली समझ आती है अंदर से, मुरली से बहुत नशा चढ़ता है ना। और जिसको उतनी समझ नहीं आती तो चेहरा कैसा रहता है? मुरझाया मुरझाया, बुझा बुझा ना। इसीलिए बाबा ने कहा कहते चेहरे से सब मालूम पड़ता है। तो आप सबका चेहरा कैसा है? खुशनुमा। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे, ये आंखें बंद करके ही बैठेंगे। क्या करके बैठेंगे? इसका अर्थ है उन्हें मज़ा ही नहीं आ रहा है। बाबा सब देखते हैं,
सबको सिखलाते नहीं तो गोया समझते कुछ नहीं, इसलिए बाबा को समझाना पड़ता है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो पीछे बहुत पछताएंगे। फिर तुमको सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए पद भी पा नहीं सकेंगे। सुन रहे सभी? तो जिस दिन यहाँ नहीं आते उस दिन बैठ के प्रॉपर मुरली सुनते हैं या मुरली ऑन करके चलते फिरते, वो काम भी और ये भी। जो कहते हैं हम प्रॉपर मुरली सुनते हैं बाबा के घर में रिगार्ड से, हाथ उठाओ। अच्छा, सब सुनते हो। जो हाथ नहीं उठा रहे उनका क्या है? राम भरोसे। देखो बाबा वही बता रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए पद भी पा नहीं सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर, साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम पुरुषार्थ करते हो, मनुष्य दान पुण्य करते, वह भी इस दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है ना। हम अच्छा काम करते तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। भक्ति में भी लोगों को ये भावना होती है। तो यहाँ तो एक जन्म की बात नहीं, कितने जन्मों की बात है? 21 जन्म। तो तुम्हारी 21 जन्मों की बात, जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा ही चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है ना। आज तक भी हम देखते हैं हमारी दादियाँ जो बड़े हैं ना, आज भी यज्ञ की सेवा के पीछे कितना है। दादी जानकी का तो हमने अभी भी देखा ना, अंत में भी आज यहाँ कल वहाँ ना, कैसे सेवाएं की ना। तो बाबा ने वही कहा, बच्चे यज्ञ से तो बहुत प्यार होना चाहिए, यज्ञ से ही हमारी उन्नति होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछे? क्या पूछे? हाँ, बाबा कहते जो सब प्रकार की सर्विस करते तो पुण्य होता है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम भाषण करें वही सर्विस है। यज्ञ में बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना ना, ये कोई कम सेवा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हाँ, कि अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं, सिर्फ खाते हैं या सोते हैं। हाँ, यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तीजरी की कथा यह एक ही है। मनुष्य सब झूठी कथाएं जाकर सुनते। तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे ना सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है ना, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात तो यही है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे, कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। बाबा कहते हैं अब पावन कैसे बने? पतित पावन एक ही बाप है। आगे चल तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम कितना याद करते हैं। कितना याद करते हो बताओ बाबा को? चार्ट रखना अच्छा है।
अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम करो, अपनी चलन को देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो क्या होगा? रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए ना। गायन भी है, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह ही करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर भी अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज बाबा ने पढ़ाई के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवाया। कैसे उन्नति हो, क्या करें उसके लिए? चार्ट रखें और सेवा करनी है। कोई भी सेवा करो, हाँ, ऑलराउंडर बनना है जी। दृष्टि के ऊपर अटेंशन देना। हमारी दृष्टि कैसी हो? सिविलाइज, ना कि क्रिमिनल। और तो आज पूरे दिन क्या जांच करेंगे? एक तो याद के ऊपर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। दूसरा, पढ़ाई कितना अच्छी रीति पढ़ते हैं, दैवी गुण कितने धारण किए हैं। और अपने आप से ये पूछना है ना, सारे दिन मेरा रूहानी कनेक्शन है या जिस्मानी कनेक्शन है ना। तो आज पूरे दिन क्या देखेंगे? अपने आप को ही सब जांच करेंगे ना। तो एक तो क्रिमिनल आई, दूसरा याद कितना किया, पढ़ाई कितनी अच्छी रीति पढ़ते हो, दैवी गुण धारण कितने किए हैं, कितना हमारा जीवन ये धारणा युक्त बना है। तो आज पूरे दिन ये चेक करना है सभी को, ठीक है। चलो, आज का सार है मुरली का, पुण्य आत्मा बनने के लिए सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज का वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। तो आज बाबा ने कहा, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है ना। किसी से बुद्धि लग जाए तो दिखता है ना वो, तो बाबा ने कहा कहेंगे ये आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह मर्ज होगा ना,
उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। तो ऐसे आशिक हैं सब, क्या कहेंगे। हाँ, कितना अच्छा कहा बाबा ने कि इतना हमारा बाबा से स्नेह हो ना, हमारे नज़र, हमारे बोल, हमारे चेहरे पर क्या दिखाई दे कि हम सच्चे उसके आशिक हैं। तो बाबा ने कहा तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह मर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण का लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं हो। हाँ, कभी कभी हम अपने आप में इसी को बड़ा समझ लेते हैं ना, भाषण। हाँ, या कोई अच्छी पॉइंट सुन ली तो हमने सुना दी ना। बाबा ने वही कहा ना, ये स्वरूप नहीं है। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। जो चीज़ हमारे अंदर रम जाती है ना, जैसे बाबा का प्यार, बाबा की प्राप्ति, बाबा से जो हम लेते हैं ना, हर पल हम उसके अनुभवी होते हैं। तो क्या होता है, वो चीज़ हमारे जीवन से ना झलकती है और हम आत्माएं अनुभव करते करते अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, फिर वो स्नेह का बाण बन जाता है। किसी को भी सुनाओगे वो भी बाबा के प्यार में घायल हो जाएगा। तो आज पूरे दिन क्या करना है, उसके स्नेह में किसी को घायल करके उसका बच्चा बना देना। आज का स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। तो समझ आया सभी को अच्छे से। तो आज तो पूरे दिन अपनी जांच तो करनी करनी, लेकिन उस बाबा के प्यार में अपने आप को क्या रखना है, सदा उसके लव में लवलीन रहें। तो हमारा बोल, हमारा चलन, हमारा चेहरा, हमारी नज़र में कौन समाया हुआ हो, एक बाबा। और जब आप कुछ औरों को ज्ञान देंगे तो वो ज्ञान एक बाण का काम करेगा और उसको भी बाबा का बच्चा बना देगा। ठीक है, तो चलेंगे अभी हम प्यारे बाबा की याद में सभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो बहुत भावना से, अटेंशन से हम बैठ जाएं।
हरे श्री